अगली तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ, अगली जानकारी आपको दे रही हूँ, क्योंकि सवाल यही है कि इसमें एक आम आदमी का क्या कसूर, वो क्यों परेशान हो, वो क्यों घंटों जाम का सामना करे, और वो लोग जो किसानों की आड़ लेके इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को भी डट करके ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो टाइमिंग है इस प्रदर्शन के, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनावों के ठीक पहले ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे पूरी सोची समझी प्लानिंग है? सरकार के आश्वासन पर विश्वास क्यों नहीं था? जब सरकार ने कहा कि नहीं एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा, जब तो फिर विश्वास क्यों नहीं रहा? ये लोग कह रहे हैं कि 2 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम इस तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि उस कानून को लागू कराने के लिए क्या प्रदर्शन ही एक तरीका है? क्या सरकार से बातचीत का तरीका नहीं है? जब सरकार कह रही है बातचीत करिए, तो फिर उस बातचीत को क्यों नहीं आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं? और क्या फिर से दिल्ली में वही तस्वीरें देखने को एक तरह से मिलने के लिए इनकी कोशिशें है कि वही तस्वीर देखने को मिले जो 2 साल पहले हुई थी? देखिए, एक और तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये जितने प्रदर्शनकारियों को आप देख रहे हैं, ये कहां पर है? ये डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर के पास जो फ्लाईओवर है वहां पर। इसके बाद पुलिस इनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। ये आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े गए एक बार, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो झड़प की तस्वीर है। किसानों के बीच जो एक तरीके से, इसमें कुछ किसान भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो किस तरह से पुलिस से झड़प कर बैठते हैं। पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है। देख रहे हैं आप, पुलिस की पूरी जो फौज है वो वहां पर तैनात है। इनको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। सवाल ये है कि जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की जा रही थी, वो शांति कहां चली गई? अब जो एक कोशिश हुई, इसके बाद देखिए कैसे और सख्ती की जा रही है। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी 5 लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी भी रैली और जुलूस की इजाजत दिल्ली में फिलहाल नहीं है। ट्रैक्टर, बस, ट्रक से आने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसको लेकर के दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते। तलवार, त्रिशूल, लाठी, इनकी भी पूरी तरीके से पाबंदी है, बैन है, इनको अपने साथ लेकर के नहीं आ सकते। ड्रोन से आज प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। सीमा पर आप अंदाजा लगाइए, 5000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वही सुरक्षा बल जो रोकने की कोशिश कर रहे थे इन प्रदर्शनकारियों को, रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है, ताकि अगर स्थिति और ज्यादा विकराल हो तो फिर इनको कंट्रोल किया जाए। 64 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात की गई हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर। सिंगू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी आ जा नहीं पाएगी अब यहां से, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की, कोशिश यही है कि इनको रोक दिया जाए। जहां पर है ये वहीं पर रहे। सड़कों पर इसीलिए नुकीले कीलें भी लगाई गई हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी अभी, कैसे नुकीले कीलों को वहां से हटाने की कोशिशें की जा रही थी। अब चलिए जरा एक और आपको जानकारी देती हूं कि किसानों का ये जो कूच है, इसको लेकर के ऐलान क्या किया गया था। ये कहा गया था कि जो सरकार है वो हमारी मांगों को नहीं मान रही है। सरकार ने जो विश्वास हमें दिया था, जो सरकार ने वादा किया था, उसे वो पूरा नहीं कर रही है, और इसीलिए अपनी उन मांगों को लेकर के दिल्ली कूच का ये पूरा प्लान बनाया गया था। लेकिन कितने संगठन इसमें शामिल है आप समझिए, इसमें 200 किसान संगठन शामिल है। इस बार जो ये प्रदर्शन चल रहा है, 2500 ट्रैक्टरों का काफिला भी बिल्कुल तैयार है दिल्ली कूच करने के लिए, यानी दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए। 20,000 किसान इस आंदोलन का हिस्सा है, जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी न्याय की डिमांड है, इसको पूरा हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, किसी के मन में सवाल है कि भाई इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई? क्या इसकी पटकथा 2 साल पहले उस आंदोलन के खत्म होने के साथ शुरू हो गई थी? देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़क पर जो प्रदर्शनकारी है ये यहाँ पर डटे हुए हैं, मुंह पे कपड़ा ढका हुआ है, कोई इनको पहचान ना ले। अब सवाल तो यही है कि ये किस बात का डर है इन्हें? ये तो एक तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि सरकार इनके लिए सोचती नहीं है, तो फिर मुंह ढक करके आने की क्या जरूरत है? यानी ये जानते हैं कि अगर ये पहचान अगर इनकी हो जाती है तो फिर बड़ा एक्शन भी इनके खिलाफ हो सकता है। लेकिन किस तरीके से ये कहे कि ये जो किसान आंदोलन 2.0 इसे नाम दिया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या है इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग, क्या है रोड मैप, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। किसानों का ट्रैक्टर फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं विकसित भारत। ये देखिए किस तरह से विकसित भारत की वो परिकल्पना जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि
ये कहें कि दुनिया में भारत का डंका उस विकसित भारत के तौर पर किस तरह से बजता है, ये तस्वीरें हैं, ये उस बढ़ते भारत के कदम को बताती हैं जिसमें भारत का ना सिर्फ कद ऊंचा होता है बल्कि कैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा करके उन मूल्यों को साधने की भी कोशिश होती है। ये तस्वीरें हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और एक एक की तस्वीर अगर आप ध्यान से देखेंगे जिसमें वसुदैव कुटुंबकम की उस पूरी की पूरी एक तरह से कहें सिद्धांत को भी आगे लेकर के बढ़ा जाता है, क्योंकि भारत हमेशा कहता है वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार के समान है। और ना सिर्फ भारत ये कहता है बल्कि उसको पूरा भी करता है। ऐलान मोदी वो कार्यक्रम जिसके जरिए एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायद स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए सोचिए भारतीय कितने लालायित हैं। 35,000 वहां पर भारतीय मौजूद हैं, 35,000 वो लोग मौजूद हैं जो जिनके दिलों में मोदी बसते हैं। हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा होने वाली थी, 80,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, लेकिन जिस तरह से वहां पर मौसम खराब हुआ उसके बाद ये जो संख्या थी इसको सीमित कर दिया गया। लेकिन खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, जहां भी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ उत्साह की वो तस्वीरें नजर आती हैं जहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए बेताबी है, बेकरारी है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे आबू धाबी से, ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जहां देख रहे हैं आप मोबाइल की लाइट इस वक्त हर तरह देखने को मिल रही है। हर कोई चाह रहा है कि इन पलों को अपने कैमरे में वो कैद कर ले। इसमें लोग जो है मोबाइल फोन जला। तो ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जायद स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम को ऐलान मोदी नाम दिया गया है। ऐलान मतलब होता है हेलो, यानी कि स्वागत के तौर पर ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं भारत की उस संस्कृति और उस परंपरा की भी हमें छाप देखने को मिलती है वसुदैव कुटुंबकम के तौर पर, क्योंकि भारत हमेशा यकीन करता रहा। मृदुल हमारे साथ है, मृदुल वो चाहिए। बिल्कुल, देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। मैं स्टेडियम की भी तस्वीर दिखा रहा हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह चरम पर है और जितने भी भारतीय समुदाय के लोग यहां पर उपस्थित हैं मैं उन्हें देख पा रहा हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख जायद सिटी स्टेडियम में पहुंचे, उस प्रांगण में पहुंचे, नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और अभी अंदर आना बाकी है। मैं आपको ये भी बता दूं श्वेता कि यहाँ पर सुबह से भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं और अभी बस इंतजार है। जो मंच पर मैं इस समय देख पा रहा हूँ पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर जो कल्चर है अरब का उसे प्रदर्शित किए जाने की पूरी तैयारी है। और स्टेडियम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया है, यहां तक आने में लगभग 5 मिनट का वक्त लगेगा और निरंतर हमारी नजरें उसी जगह पर टिकी हुई हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में समझाता है, दिखाता है। यहाँ भारतीय समुदाय की तरफ से जो मुस्लिम बैठे हुए हैं वो भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर स्वागत के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दौरा कई मायनों में खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे रिश्ते उत्पन्न किए हैं यूएई के साथ जो अभी तक हमने नहीं देखे थे। लेकिन पिछले 7 से 8 वर्षों में अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पर हमें वो रिश्ते भी दिखाई देते हैं। भारतीय समुदाय इस समय मैं जो स्टेडियम में देख पा रहा हूँ उसकी एक जानकारी देना चाहूंगा कि सभी ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है।